नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 3 रुपए के डेट फ्री पेनी स्टॉक के बारे में। तो आप बोल सकते हो कि बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय टुडे बन सकता है 2022 के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2021 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और 2021 में आपको काफी स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे जिसने काफी अच्छा रिटर्न आपको बना के दिया होगा, और जिनको नहीं दिया वो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को नजरों में रख सकते हैं 2022 के लिए। जिस 3 रुपए की पेनी स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ अभी, एकदम फ्रेश स्टॉक है। आज तक कभी इसके ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाया है और डेफिनेटली आप स्टॉक को नजरों में रख सकती हो। स्टॉक काफी सस्ते में मिल रहा है अपने वैल्यूएशन के हिसाब से। स्टॉक की जो रियल वैल्यू निकल के आती है वो 30+ हमें देखने को मिल जाती है। और स्टॉक में मुझे काफी अच्छे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो भी आपको शेयर करता हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी हो रही है तो आप 4 से 5 मिनट के आसपास जाके स्टॉक का नाम देख सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट कर दूं। छोटा अपडेट है कि जो हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है, आई थिंक सभी को लिंक्स मिल गए होंगे। अगर आपको लिंक्स नहीं मिले, ठीक है, आपको लगता है कि आपको लिंक्स नहीं मिले, तो मेक श्योर आप मुझे मैसेज कर दो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर के माध्यम से। तभी मैं आपको लिंक्स दे पाऊंगा। अगर आप मैसेज नहीं करोगे तो मैं लिंक शायद नहीं दे पाऊँ। तो प्लीज़ एक बार मैसेज कर देना अगर आपको लिंक्स नहीं मिले। तो यार दोस्तों, एक बात बोल देना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियोस को अंत तक देखना, ठीक है। नाम शेयर करने से पहले अपडेट कर दूं, जो भी वीडियोस बनाता हूं एजुकेशन पर्पज से बनाता हूं। और अगर आप स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग इसलिए वीडियोस देखते हैं ताकि वो पैसे डाल सके, और बहुत सारे लोग इसलिए वीडियोस देखते हैं ताकि वो स्टॉक का नाम देख सके और अपनी रिसर्च में ऐड कर सके, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पैसे डालते हो तो वीडियोस को अंत तक देखना। कुछ रूल होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है, कुछ स्टॉप लॉस होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और कुछ टारगेट होते हैं जिनको आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए वीडियोस को अंत तक देखना। आपके भले के लिए कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो देख लो स्टॉक का नाम एक बार। ये रहा, मात्र 3 रुपए का स्टॉक है। ना स्टॉक अपर सर्किट में है ना लोअर सर्किट में है, तो आसानी से बाय सेल हो सकता है। आई नो वॉल्यूम थोड़ा कम होगा क्योंकि बीएससी का पेनी स्टॉक है, और बीएससी के पेनी स्टॉक्स में वॉल्यूम अक्सर कम देखने को हमें मिलता है। अनुभव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मात्र 3 रुपए का डेट फ्री पेनी स्टॉक है, पहले आपको भी बता दूं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है। 2006 में कंपनी का आप बोल सकते हो आईपीओ आया था, मतलब इसके आसपास आया था। और तब से स्टॉक का अगर मैं बात करता हूँ करंट वैल्यूएशन की, तो आप खुद देख सकते हो कि 2 रुपए 97 पैसे का स्टॉक का लो है, 52 वीक लो। 52 सप्ताह का लो हमें देखने को मिलता है, और स्टॉक 52 सप्ताह के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी 3 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब स्टॉक हमें एकदम सस्ते प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप 7 रुपए 47 पैसे है। और बात करता हूँ प्लेज होल्डिंग, तो 1 रुपए का प्लेज नहीं रखा हुआ है किसी की प्रमोटर्स के द्वारा, जो काफी अच्छी बात मुझे नजर आती है स्टॉक में। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉक की बुक वैल्यू आप देख सकते हो 32 रुपीज के हमें के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। अब ये अगर बुक वैल्यू इतनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ तक जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करोगे तो 32 छोड़ो, आप इससे अच्छा कमा सकती हो, ठीक है। अब वो ध्यानपूर्वक क्या होता है अभी आपको बतलाऊंगा, आप बने रह सकती हो। तो थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। कंपनी डेट फ्री है, काफी अच्छा साइन है कि कंपनी डेट फ्री है। और नीचे लेके चलूंगा तो आपको कंपनी के बारे में देखने को मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है। प्रॉफिट की बात हम कर लेते हैं अब एक बार। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जो कंपनी के नंबर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, आप देख सकते हो कंपनी लगातार लॉस दे रही है। और अगर आपको लगता है कि भाई कंपनी तो लगातार लॉस दे रही है, कंपनी की सेल्स भी जीरो है, तो मैं स्टॉक में पैसा क्यों डालूं। सही बात है, अगर आपको नेगेटिव लग रहा है तो यू कैन इग्नोर, लेकिन ध्यान रखना स्टॉक को रेडार में पक्का रखना। रेडार का मतलब होता है कि स्टॉक को नजरों में पक्का रखना, क्योंकि यही जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, यही पेनी स्टॉक्स आगे चल के 30-30 रुपए 100-100 रुपए हो जाते हैं। फिर आप लोग बोलते हो अरे मैंने उस समय स्टॉक देखा था, अरे सर ये वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ स्टॉक का नाम ध्यानपूर्वक रट्टा मार लो और ध्यान में रखो, ठीक है। आपको डेफिनेटली कभी न कभी ये स्टॉक का नाम दिखेगा फ्यूचर में, जब स्टॉक का प्राइस ऊपर पंप होगा। कि अभी तो आप कंपनी के वैल्यूएशन को देख के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, लेकिन समझो, तो अभी तो आप इस वैल्यूएशन को देख के स्टॉक को बाय नहीं कर रहे हो, इन वैल्यूएशन को देख के, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में यही वैल्यूएशन
जब अच्छे होने लग जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस आपको मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जिस दाम में स्टॉक का प्राइस जब मिल रहा था ना, तो वहां पर बड़े प्लेयर्स ने पैसा डाल के स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है। बस आपको इतना सा फर्क जानना है पैनी स्टॉक और बड़े स्टॉक से। पैनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं भाई जो कूड़ा है, कूड़ा मतलब कूड़ा है, रद्दी है एकदम। और रद्दी को बाय करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। वो तरीका मैं आपको बतलाऊंगा। किसी भी रद्दी को अगर आपको किसी रद्दी में अगर आपको पैसा बनाना है, एक कबाड़ी वाले का एग्जांपल हम लेते हैं, जो आपके गलियों में आता होगा, मोहल्ले में आता कबाड़ी वाला। वो कबाड़ी वाला आपसे कबाड़ा लेता है, ठीक है, 5 रुपए की रद्दी लेके जाता है और उसी रद्दी को 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में बेचता है। मतलब 5 रुपए में आपको 5 रुपए किलो अखबार आपसे लिया और उसको आगे जाके 7 रुपए किलो किसी को बेचा, मतलब वो भी आगे बिजनेस कर रहा है। उसने रद्दी आपसे लिया, लेकिन वो रद्दी जब लेता है आपसे, तो भाई वो साफ बोलता है कि रद्दी किस प्रकार की मैं वो देखूंगा पहले। तो अगर रद्दी उसके काम की होगी तो बाय करेगा। समझने का प्रयास करना है। ऐसी पैनी स्टॉक है। तो बहुत सारे जो रद्दी है, रद्दी स्टॉक्स में आपको रद्दी निकालना है और उसका प्राइस चाहिए आपको सस्ता। अब एक कबाड़ी वाला पैसा कैसे कमाता है? बहुत सिंपल है भाई। उसको वो रद्दी चाहिए जो अच्छी हो थोड़ी सी और बहुत सस्ते में आपसे खरीद ले। बस अगर आपने भी ये काम कर लिया कि आपने कोई रद्दी तो ढूंढ लिया, कोई पेन स्टॉक तो ढूंढ लिया, लेकिन वो पेन स्टॉक भाई बहुत महंगा मिल रहा है, अब ये 3 की जगह 7 रुपए होता तो वो रद्दी मेरे लिए महंगी होती। लेकिन ये रद्दी अभी सस्ती इसलिए है क्योंकि कुछ पॉइंट इसके फेवर में है, लॉजिक के साथ है, और साथ में रद्दी एकदम सस्ते में मिल रही है, तो मैं डेफिनेटली पैसा डालूंगा। ये एक दो चीजें मैं नहीं देखूंगा। अगर ये चीजें मुझे नहीं चल रही है इसकी फेवर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से पैसा कमा लूंगा क्योंकि मुझे रद्दी सस्ते में मिल रही है। अब उस रद्दी को मुझे 2-3 रुपए एक्स्ट्रा करके बेचना, और जो बिक जाती है। अगर सस्ते में लोगे तो बिकेगी, महंगे में लोगे, 3 वाली चीज अगर 6 में लोगे तो वो कभी नहीं बिकने वाली। तो आपको इस लॉजिक के साथ पैसा डालना है पहले स्टॉक में कि मैं रद्दी खरीद रहा हूँ। रद्दी खरीदने के भी तरीके होते हैं, अब वो तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, रिजर्व ठीक ठाक है और डेट 1 रुपए का नहीं है। अब नीचे लेके चलता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टॉक को रिकमेंड करने का, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो, 72% के आसपास मालिकों ने पैसा डाला हुआ है। अब आप खुद अपने आप से पूछो कि ये जो प्रमोटर्स है क्या पागल है दिमाग से, पैदल है दिमाग से? आप खुद सोचो। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने मैक्स चार्ट खोला हुआ है। ये प्रमोटर्स 14 रुपए से लेके 2 रुपए तक स्टॉक का प्राइस आ चुका है, लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग हल्की क्यों नहीं करी? तो समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये प्रमोटर्स पागल नहीं है, इनको भी पता है कि भाई ये जो रद्दी है ना, जो रद्दी दिख रही है ये रद्दी नहीं है, इसकी वर्थ बहुत बड़ी है। इसलिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची नहीं है, होल्ड करके बैठे हुए आराम से, ठीक है। और साथ में रिटेल का पैसा स्टॉक में आप देख सकते हो कितना कम लगा हुआ है। बड़े बड़े इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है 4-4%, 2-2% के आसपास। तो रिटेल का स्टॉक में पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन सबको जोड़ लोगे, देखो ये हो गया आपका 6%, 7%, 7, 6, 13, 14 लगा लो, 15, 16, 17, 18% के आसपास बड़े इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है। तो रिटेल की होल्डिंग स्टॉक के बाद 10% के आसपास है। तो सबसे बड़ा रीजन स्टॉक को देने का ये है, प्रमोटर्स और बड़े इंडिविजुअल का पैसा। समझ आ गया स्टॉक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? ये वजह से कर रहा हूँ। कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे, आई नो, तो आपको कुछ लॉजिक के साथ चलना है। क्यों वाई टू इन्वेस्ट, मैंने एक तरीका बताया था, वाई टू इन्वेस्ट और वाई नॉट टू इन्वेस्ट। इनको लिख लो एक कॉपी में, ठीक है, ऐसे करके। और जैसे मान लो कि डेट फ्री है, टिक। प्रॉफिट नंबर अच्छे नहीं आ रहे, गलत, ठीक है। और मानो कि शेड्यूलिंग पैटर्न ऑसम है, तो ये सब चीजें आपको टिक करते हुए जाना। प्राइस अच्छा मिल रहा है, फेयर प्राइस मिल रहा है, ये सब चीजें लिखते जाओ। और नेगेटिव पॉइंट यहाँ लिखो, क्या है? बस यही है, एक नेगेटिव पॉइंट है बस, कंपनी के सेल्स अच्छी नहीं है, प्रॉफिट अच्छे नहीं है, बस। बाकी 3 चीजें तो फेवर में है ना, और ये 3 चीजें बहुत है भैया, बहुत है। बहुमत यहाँ पर आ गया, और बहुमत आ गया तो क्या करना है आपको? स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। अब आता है इसका चार्ट पैटर्न की बच्ची, कि स्टॉक में हम कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं। पहले वॉल्यूम देख लेते हैं स्टॉक का कितना होता है इंटरडे में, ठीक है। आई थिंक कम ही वॉल्यूम है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो 8,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई है, बस 8,000, ठीक है। 100% का माल लोग घर लेके गए। अब आपको दिखाता हूं उसका चार्ट पैटर्न, ताकि आपको इजी हो समझने में, ठीक है। तो मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया है स्टॉक का, और आप क्लियरली देख सकते हो ये स्टॉक। तो ओके दोस्तों, ये स्टॉक को आप बाय करो, स्टॉक को बाय करो मात्र ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, और स्टॉक को होल्ड करो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो करना करो भाई, ये स्टॉक अच्छा है,
ये स्टॉक अच्छा है, स्टॉक ने अपना बॉटम बना लिया है। मैं फुल स्टॉक में अभी रात को जाके एक जीटीडी ऑर्डर जो भी होता है सब कुछ प्लेस करने वाला हूँ। मैं खुद प्लेस करने वाला हूँ 2 रुपये 70 पैसे के स्टॉप लॉस से। ठीक है, अब मैं इसमें 100 क्वांटिटी की जगह छोड़ो, 100 नहीं 1000 क्वांटिटी बाय करूंगा, लेकिन करूंगा पक्का। और भाई देखो, मैं अगर बाय करा तो भाई तुम बाय मत करना, तुम अपने रिसर्च पहले ऐड कर लेना। ठीक है, मैंने स्टॉक को बाय क्यों किया मुझे पता है। ठीक है, और मैं आराम से स्टॉक को जो निकलूंगा, मेरा जो टारगेट रहेगा, देखो आप टारगेट की बात करते हैं, 2 रुपये 70 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, 2.5 रुपए के आसपास का टारगेट कम से कम ये रहेगा 4 रुपये 96 पैसे। 4 रुपये 96 पैसे का पहला टारगेट है, और जो फाइनल टारगेट मेरा स्टॉक का निकल के आता है वह 7 रुपये। 7 रुपये का मेरा फाइनल टारगेट है। ठीक है, जब ये टारगेट आ जाएंगे तो वीडियो बन जाएगा, देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।